सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारजी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 नय की चर्चा की है, उसमें अपनी चर्चा विगत दिनों से चल रही है और कल अकर्त नय पर अपनी चर्चा चल रही थी। अकर्त नय से कहते हैं कि यह आत्मा रागादि परिणाम का साक्षी मात्र है, कर्ता नहीं। जैसे कि यह कोई व्यक्ति रंग रेज रूप के कार्य में प्रवृत्त, यानी अपने रंग रूपी रंग करने वाले कार्य में प्रवृत्त रंग रेज को देखने वाले पुरुष नाम प्रेक्षक की भांति। तो आत्म द्रव्य अकर्त नय से केवल साक्षी ही है, रागादि परिणाम का वह कर्ता नहीं। और पिछले नय में कहा था, यानी पिछले धर्म की चर्चा कही थी, तो कहा कि कर्त नय से यह आत्मा रागादि भाव का करता है। दोनों ही धर्म एक ही आत्मा में एक साथ एक ही समय पर विराजमान है, विद्यमान है। तो वहां पर जब पर्याय की तरफ से देखा जाए तो पर्याय में होते हुए रागादि का कर्ता आत्मा है, ऐसा धर्म भी आत्मा का है। और द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो रागादि विकार का अंश भी जीव परिणमित नहीं करता या परिणमन नहीं करता, अपितु वह होते हुए रागादि को मात्र जानता है। इस प्रकार वह होते रागादि का साक्षी मात्र है, प्रेक्षक की भांति। ये चर्चा अपनी चल रही थी। तो यहाँ पर अपना 229 पेज पे जो पैराग्राफ पढ़ा था उसी को पुनः शुरू करते हैं और उससे आगे अपनी चर्चा चलेगी कि वस्तु के परिणाम उससे पृथक नहीं होते। किससे? वस्तु से। वस्तु माने द्रव्य पर्याय स्वरूप जो पदार्थ है, वो पदार्थ का जो वर्तमान परिणाम है, वह वर्तमान परिणाम वस्तु से पृथक नहीं होता। जिस क्षण राग परिणाम होते हैं उस क्षण आत्मा उनका करता है। देव गुरु के कारण से या कि कर्मोदय आदि निमित्तों के कारण से वह राग नहीं हुआ है, और उस राग के कर्तत्व के कारण यह जो अकर्ता स्वरूप धर्म यानी ज्ञाता धर्म यानी सम्यक दर्शन आदि नहीं होता। ऊपर से फिर दोबारा देखते हैं। वस्तु के परिणाम उससे पृथक नहीं होते। मलिन हो निर्मल हो, जो भी परिणाम हो वस्तु का, वह वस्तु से कभी पृथक नहीं है। वस्तु यानी पदार्थ, उसका द्रव्य स्वभाव और वर्तमान परिणाम। तो कहते हैं कि जो वर्तमान परिणाम वस्तु से पृथक नहीं, तो उस परिणाम यानी जिस क्षण राग परिणाम होता है उस क्षण कौन उसका करता है? आत्मा उनका करता है। यह जो परिणति में राग रूपी मलिन भाव उत्पन्न हुआ है, यह देव गुरु आदि निमित्त अथवा कर्मोदय के निमित्त आदि से नहीं उत्पन्न हुआ है, उस राग के कर्तृत्व के ऐसा है। और
और राग का जो कर्तृत्व आत्मा को है उसके कारण यह सम्यक दर्शन आदि नहीं होता। देखो निमित्त की बात करते हैं कि केवली श्रुत केवली के निकट छायक सम्यक दर्शन होता है, सो वह कोई निमित्त के धर्म के कारण या राग के कारण नहीं होता, किंतु अपने राग के अकर्ता रूप स्वभाव से होता है। छायक सम्यक दर्शन होने से पूर्व जितनी मलिनता थी पर्याय में, उतना उस पर्याय में होती हुई मलिनता का कर्ता धर्म किसका था कि आत्मा का था। और छायक सम्यक्त की निर्मलता होने से वह मलिनता दूर होकर अकर्ता रूप साक्षी पने का परिणमन हुआ। यानी जो राग की मलिनता थी वह नष्ट हुई या दूर हुई और सम्यक्त रूप शुद्धता निर्मलता का परिणमन हुआ, तो यह अकर्ता रूप साक्षी पने का परिणमन है। कहते हैं छायोपशमिक सम्यक्त होने से शुद्धता हुई और कुछ अंशों में मलिनता भी रही, तो यह दोनों धर्म जीव के ही हैं। यानी जीव की पर्याय में उत्पन्न होता हुआ जो रागादि भाव है उसका कर्तापना जीव को है, और उसी काल में होते हुए रागादि का द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो उसमें उन रागादि के अकर्तापने का धर्म भी विद्यमान है। इतनी बात कही। देखो वे दोनों माने रागादि के कर्तापने का धर्म और रागादि के साक्षीपने का धर्म दोनों जीव के धर्म हैं, किंतु उनमें शुद्धता के कारण मलिनता या मलिनता के कारण शुद्धता नहीं है। राग के परिणमन के समय ही साधक को ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से राग के अकर्ता रूप परिणमन भी साथ ही है। ये एक लाइन है। देखो ये एक लाइन में पूरा दोनों नए में क्या कहना चाहते हैं, यानी वस्तु का स्वरूप किस प्रकार है, वो चर्चा यहाँ पे देखो कैसे करते हैं कि राग के परिणमन के समय ही साधक को ही नए होते हैं, और साधक की दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव पर है, और अभी राग बाकी है तो राग का भी परिणमन पर्याय में है। ऐसा ही है ना। अब ऐसे में अपन विचार करते हैं या गुरुदेव श्री के माध्यम से क्या कहते हैं कि राग के परिणमन के समय ही, जिस समय राग का परिणमन है उसी समय में साधक को ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से राग के अकर्ता रूप परिणमन भी साथ ही वर्तता है। यहाँ लिखा ना साथ ही है। यदि राग के समय उसके अकर्ता रूप साक्षी धर्म का परिणमन न हो तो उस जीव को शुद्ध द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है और वह साधक नहीं है, किंतु मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना। अर्थात उसके न नयों के विषय उसको जानने में आते हैं, न नयों के विषय रूप अनंत धर्मों का धर्मी आत्मा उसके जानने में आता है। वह तो एकांत मिथ्या दृष्टि हुआ। यानी राग के समय अपना अकर्ता साक्षी धर्म यह मेरा द्रव्य स्वभाव स्वरूप भाव है, ऐसी जिसकी दृष्टि है उसको पर्याय में होते हुए राग इनका कर्ता परिणमन मेरा है, अन्य का नहीं। ये कर्तनय और अकर्तनय दोनों से अपने आत्मा को जानने वाला ज्ञानी साधक है, अन्यथा नहीं। अभी देखो आगे यहाँ से यहाँ तक अपना कल हुआ था, यहाँ से आगे चलती है बात कि आत्मा पर की क्रिया का तो साक्षी है और शुभ अशुभ राग होता है उसका भी साक्षी है। पर की क्रिया का तो साक्षी है कैसे कि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की अवस्था में पर विषयों के परिणमन को, पर द्रव्यों के परिणमन को जानता है।
उनको वेदता नहीं, भोगता नहीं और उन रूप आप परिणमित होता नहीं। तो पर की क्रिया का तो साक्षी है और उनके लक्ष्य के काल में जो शुभ अशुभ राग हो रहा है, होता है, उसका भी यह आत्मा साक्षी है। कैसे साक्षी है कि राग के समय मेरा ज्ञायक स्वभाव इस राग से भिन्न है, ऐसा जानता हूं, है ना, लिखा है राग के समय मेरा ज्ञायक स्वभाव इस राग से भिन्न है, ऐसा जिसे ज्ञान हो वही ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से राग का साक्षी रह सकता है। मिथ्या ज्ञानी तो एकांत पर की ओर तथा राग की ओर ही देखने वाला है, उसे साक्षी पने का भान नहीं है, इसलिए उसके नय नहीं होता। 5 लाइन है इस पैराग्राफ में, तो बड़ी है ये पैराग्राफ, लेकिन ऊपर की ये 5 लाइन देखना, इसमें ही बहुत गंभीर एक तरह से बात अपने सामने रखी गई है। गंभीरता क्या है कि रागादि भाव हो रहे हैं साधक की पर्याय में ही, और वे साधक की पर्याय में होते हुए राग का मैं ही उस रूप परिणमित हुआ हूँ, ऐसा जानता है वह साधक जीव, लेकिन उसको अवलंबन उस होते हुए राग का नहीं है, उसको अवलंबन तो अपने ज्ञायक स्वभाव का है। इसलिए वह होते हुए राग का पर द्रव्य को कर्ता न मानता हुआ, अपना ही परिणमन जानता हुआ, अपने द्रव्य स्वभाव से भिन्न बेपरिणमन है। मेरा ज्ञायक भाव तो उस शुभ अशुभ भाव रूप कभी परिणमित हुआ ही नहीं। इस प्रकार वह अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से ऐसे रागादि भावों का मात्र साक्षी ही रहता है। और मिथ्या ज्ञानी है, उसको तो एकांत पर की ओर, स्वयं की तरफ तो उसका उपयोग कभी आया नहीं, बरतता नहीं, एकांत पर की ओर झांकते हुए उपयोग में एकांत मिथ्या ज्ञानी एकांत पर की ओर तथा राग की ओर ही देखने वाला है। क्यों कि वह अपने स्वरूप को जानता नहीं, अपने धर्मी स्वरूप आत्मा की उसको दृष्टि नहीं, इसलिए वह एकांत पर की ओर झांकता हुआ वह साक्षी पने का उसको भान नहीं है, इसलिए उसके नय नहीं होता है। साधक अपने आत्मा की ओर दृष्टि रखकर राग का साक्षी रहता है, उसके ये नय होता है। राग होता है वह पर्याय का स्वभाव है। साधक की बात करते देखो, साधक अपने आत्मा की ओर दृष्टि रखकर, अपने ज्ञायक भाव की ओर दृष्टि रखकर राग का साक्षी रहता है, उसके यह नय होता है। राग होता है वह पर्याय का स्वभाव है, यानी जिस पर्याय में राग होता है उसी पर्याय का वह स्वभाव है, और दूसरी पर्याय में उसका अभाव है। आती है ना चर्चा, बहुत आती है, ये तो पर्याय स्वभाव है, ये तो पर्याय स्वभाव है। तो इसको थोड़ा समझना, राग आदि का परिणमन होना पर्याय का स्वभाव है, ऐसा अपन ने कई बार सुना, पढ़ा, समझा है। शुभ राग हो अशुभ राग हो, किसी प्रकार के राग का जो परिणमन आत्म वस्तु व आत्मा की पर्याय में है,
तो पर्याय में होता हुआ राग को हमने कई बार सुना समझा है कि ये पर्याय का स्वभाव है। थोड़ी बात इधर गंभीर आई है, देखना। यहां से देखो, साधक अपने आत्मा की ओर दृष्टि रखकर राग का साक्षी रहता है, उसके यह नय नहीं, उसको यह नय होता है। राग, यहां से देखो, राग होता है, मिला नहीं मिला है। कल जहां से पढ़ रहे थे ना, उसके अगले ही पैराग्राफ है जो कल पढ़ रहे थे, उसके अगले देखो। राग होता है वह पर्याय का स्वभाव है। यहां समझना जरा, जिस पर्याय में राग होता है उसी पर्याय का वह स्वभाव है और दूसरी पर्याय में उसका अभाव है। ये बात चलती है बहुत। यहाँ जो कहना चाहते थे वो अब कहते हैं, देखो कि राग का परिणमन कहते हैं पर्याय का स्वभाव है। तो इसको थोड़ा ऐसे समझना, हम ऐसे न समझें इसको। कैसा न समझें कि राग होना पर्याय में ऐसा स्वभाव है, यानी द्रव्य के पर्याय का स्वभाव है कि राग हो, ये वाली बात नहीं। ऐसे अपन पढ़ते सुनते हैं ना, कई बार ये चर्चा आती है, राग पर्याय स्वभाव है, लेकिन वस्तु की पर्यायों का ऐसा स्वभाव है कि राग हो, यूं बात नहीं है। लेकिन जिस पर्याय में राग उपजा है वह राग उस पर्याय का स्वभाव है, अगली पर्याय में उस राग के स्वभाव का अभाव है, और अगली में उपजा है तो वो उस अगली पर्याय का स्वभाव है। तो पर्याय स्वभाव है, तो पर्यायों में होता पर्याय में है, तो पर्यायों में होता रहे ऐसा स्वभाव नहीं, लेकिन जिस पर्याय में हुआ है उस पर्याय का वह स्वभाव है, और अगली पर्याय दूसरी पर्याय में उसका अभाव है। वह आत्मा का यदि स्थायी स्वभाव हो तो कभी दूर नहीं हो सकता, किंतु क्षणिक पर्याय का धर्म होने से वह दूर हो सकता है। राग को क्षणिक पर्याय का धर्म कहने से उसमें यह बात आ गई कि पर के कारण राग नहीं हुआ है अथवा कर्मोदय के कारण राग नहीं हुआ है, और जो जिसका धर्म हो वह दूसरी वस्तु के कारण नहीं हो सकता। ये क्या बात कही कि आत्मा की पर्याय में राग होने का धर्म है, यानी राग के परिणमन का कर्ता होने का धर्म आत्मा में है। तो जब वह धर्म आत्मा में है तो दूसरी वस्तु के कारण धर्म हो, ये बात फिर नहीं रहती। पर्याय में राग है, उसी समय उसका साक्षीपना है। यह दोनों धर्म साधक को एक साथ वर्तते हैं, तथापि एक के कारण दूसरा धर्म नहीं है। अब थोड़ी बात का और बारीकी से खुलासा करते हैं गुरुदेव। अपन देखते हैं क्या यहाँ से बात उठाई कि पर्याय में वर्तता हुआ राग है, उसका कर्ता पने का धर्म आत्मा में है, और होते हुए राग का साक्षी रहना भी आत्मा का धर्म है। ये दोनों ही धर्म साधक को एक साथ वर्तते हैं, लेकिन तथापि एक के कारण दूसरा धर्म नहीं है। समझ ना, ये अपन बात करते हैं ना, ये नयों की जो चर्चा आई है 47 नय की, तो इसमें जोड़े से नए आए हैं। तो जोड़े से आए हैं तो जोड़े का अर्थ ये नहीं है कि एक धर्म के कारण दूसरा धर्म, ये बात समझना। जोड़े से आए हैं ये तो समझाने के लिए एक राग आदि भाव के कर्तापने को बताया, यह बताने के लिए कि किसी निमित्त या कर्मोदय से राग नहीं होता, राग रूप परिणमन होने का धर्म आत्मा में है, ये बताना था। और द्रव्य स्वभाव में राग नहीं, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि वाला तो होते हुए राग का साक्षी ही है, ये बताने के लिए अकर्त ने कहा। तो ये दोनों धर्म कहे तो वे दोनों धर्म एक दूसरे के कारण है ऐसा नहीं। जोड़े से है ना, तो जोड़े से है तो उनका जोड़ापना ऐसे नहीं।
प्रत्येक धर्म अपने अपने कारण से। प्रतिपक्षी का इसका प्रतिपक्षी भी कहा, कथन में प्रतिपक्षता है, वस्तु में तो वे एक ही साथ है। लेकिन जब एक धर्म की चर्चा करी, उसके सामने दूसरे धर्म की भी चर्चा करी, ये कथन में प्रतिपक्षता है। लेकिन वस्तु में वे धर्म अपने अपने रूप से अपने अपने कारण है। एक धर्म के कारण दूसरा धर्म नहीं, ये वाली बात पकड़ना है, यहाँ कहना है। ऐसे कहते हैं सापेक्ष है, प्रतिपक्षी है। सापेक्ष माने उसके कारण ये है, ऐसा नहीं। पर्याय में राग का जिस समय अस्तित्व को वर्णन करना है तो नास्तित्व गौण है ना, तो नास्तित्व है ना, तो अस्तित्व अस्तित्व पने से है और नास्तित्व नास्तित्व पने से है। अस्तित्व गुण के कारण नास्तित्वता नहीं और नास्तित्व के कारण अस्तित्व गुणता नहीं। अस्तित्व गुण या नय आया था, इसमें 7 नय आए थे, अस्तित्व नय नास्तित्व नय। तो अस्तित्व नय नास्तित्व नय के लिए नहीं, नास्तित्व नय अस्तित्व नय के कारण से नहीं। अस्तित्व नय और नास्तित्व नय यदि एक दूसरे के कारण हो तो फिर वे दो कैसे रहे। उनकी प्रत्येक धर्म का वह भाव अपने अपने कारण से है, एक दूसरे के कारण से नहीं। यही चर्चा इसमें आगे आने वाली है। ये बात बहुत समझने की है। नयों में ऐसा लगता है, नय के प्रकरण अधिकार में, कि ये प्रतिपक्षी है। प्रतिपक्षी नहीं, उनकी कथन में प्रतिपक्षता है। क्यों कि जब स्वयं से अस्ति पने की चर्चा करी तो पर से नास्ति पने की चर्चा उसके बाद करी। तो अस्तित्व के कारण नास्तित्व पने की चर्चा नहीं है, लेकिन वहां हमें समझना है और आचार्य भगवान को समझाना है। तो समझने समझाने की, निरूपण की, प्रतिपादन की कथन विवक्षा में उनका इस प्रकार क्रम बनाया है। लेकिन यदि देखा जाए तो प्रत्येक धर्म कोई क्रम से नहीं रहे हुए। वे धर्म तो है ना, एक दूसरे से तो प्रतिपक्षी हैं, क्योंकि उनका विषय भिन्न भिन्न है ना। जैसे ये पर्याय का धर्म है ना, वो पर्याय बताएगा, द्रव्य का धर्म द्रव्य बताएगा। तो द्रव्य और पर्याय में दोनों प्रतिपक्षी है वो ना। तो देखो धर्म में तो प्रतिपक्षी पना क्या है, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दो लिए ना आपने। तो द्रव्य स्वभाव पर्याय के कारण नहीं, पर्याय स्वभाव तो ये पकड़ना है। नय की विवक्षा में द्रव्य स्वभाव की मुख्यता है, अन्न की गौणता है। और पर्याय स्वभाव की नय में पर्याय नय से देखो तो पर्याय की मुख्यता है द्रव्य भाव की, द्रव्य भाव आदि अनंत धर्मों की गौणता है। तो वहाँ नय में एक विषय मुख्य होता है, ये बात रखना। नय की सापेक्षता नहीं खोना है, लेकिन धर्म की निरपेक्षता भी नहीं खोना है। जो आपका कहना है ना, नय तो सापेक्ष ही है, नय सापेक्ष है, नय का विषय रूप धर्म है भी निरपेक्ष। देखो जो जिसका धर्म हो वह ये तो हो गया धर्म निरपेक्ष, यही तो बात है। अभी इसी में आ रही है चर्चा। अपन तो यहाँ से वो विषय इसलिए अपने चित्त में उठा रहे हैं कि उस तरफ अपना ध्यान चले। नहीं वो अब अपन स्वाध्याय इसीलिए ही करते हैं कि अपने जो कुछ अपने समझ में रह गया हो उसको ठीक करते चले। इसके लिए जो स्वाध्याय कर रहे हैं। कल आया था ना कि हाँ कल आया है, अभी और आने वाला है। वो उसके कारण वो नहीं है, इसलिए वो निरपेक्ष है। हाँ, अभी इसी में आने वाला है, 2-3 पैराग्राफ आगे। यहाँ से देखो बात को। तो ये तो इसलिए अपन ने चर्चा उठाई कि चित्त में उस तरफ अपने को चलना है, ये ख्याल में रहे। देखो पर्याय में राग है और उसी समय उसका साक्षीपना है, ये दोनों धर्म हैं। पर्याय में राग का अर्थात पर्याय में होते हुए राग का कर्तापने का धर्म आत्मा में है। उसी समय में उस रागादि भाव का साक्षीपना आत्मा में है। बोलो है कि नहीं? ये दो तरह की चर्चा चलती आई ना अभी अपन ने विचार। तो ये दोनों धर्म साधक को एक साथ वर्तते हैं। क्योंकि साधक किसे कहना कि वह द्रव्य जो है, जो अनंत धर्मों को धरने वाला है, वह धर्मी के अनंत धर्म एक साथ वर्तते हैं। तथापि एक के कारण दूसरा धर्म नहीं है। यानी आत्मा में राग के कर्तनय का जो कर्तत्व रूप धर्म है, उसके कारण अकर्तत्व रूप धर्म नहीं। कोई धर्म एक दूसरे के कारण से नहीं।
अब इसमें एक पॉइंट अभी ये भी समझना है, राग है इसलिए उसे जानता है कि नहीं। परिणति में साधक जीव की चर्चा है ना, तो साधक जीव की परिणति में राग है इसलिए वह जानता है कि नहीं। राग के कारण साक्षीपना नहीं है, साक्षीपना तो एक स्वतंत्र स्वभाव है और वर्तता हुए राग का कर्तापना स्वतंत्र स्वभाव है। राग के कारण साक्षीपना हो तो अज्ञानी को भी होना चाहिए ना, राग तो अज्ञानी को, क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान नहीं है। वही तो, वो ज्ञेय के कारण से ज्ञान नहीं, ज्ञेय है इसलिए ज्ञान नहीं। ज्ञान का जानने रूप परिणमन तो स्वतंत्र उसका अपना स्वभाव भाव है। ये बात थोड़ी समझना है। राग है, अभी तक चर्चा क्या चलती आई कर्तनय अकर्तनय की दोनों की, कि वर्तमान परिणति में राग जो उपजा है वह राग का कर्तापना कर्मोदय को नहीं, निमित्त को नहीं, उस राग के कर्तापने का धर्म आत्मा में ही है। कैसे कि रंगते हुए रंगरेज के भांति, रंगरेज की भांति। अब कहा कि राग तो है और होते हुए राग का साक्षी पने का धर्म भी आत्मा में है, तो एक धर्म के कारण दूसरा धर्म नहीं है। तो यहाँ ये बात अपने आप सिद्ध होती है कि राग है इसलिए जानता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ये बात नहीं है। राग के कारण साक्षीपना नहीं है, साक्षीपना तो एक स्वतंत्र स्वभाव है। यदि ऐसा मानो, देखो कि साक्षीपना राग का साक्षीपना कहा जा रहा है ना, तो साक्षीपना जो कहा जा रहा है राग का, यदि वह राग के कारण हो तो ये तो फिर सापेक्ष हो गया, उसकी अपेक्षा हो गई, फिर साक्षीपना स्वतंत्र ना रहा और वह राग के कारण हो गया। तो राग होने का धर्म और राग के साक्षीपने का धर्म, दोनों धर्म में, दो धर्मों में एक दूसरे की डिपेंडेंसी आ गई। वो डिपेंड हो गया कि राग का कर्ता बने जीव तब तो मैं साक्षी बनूं, ये हो गया ना। तो ऐसा नहीं है, राग है उसको राग है इसलिए जानता है, ऐसा नहीं। राग को जानने का, साक्षी पने का स्वतंत्र स्वभाव आत्मा का है। देखो, जो जीव मोक्ष मार्ग की साधना करता है उसकी यह बात है, साधक जीवों की बात है, नए किसको लगेंगे, तो साधक जीवों की चर्चा है। यदि मात्र परोन्मुखता ही हो तो राग के साथ एक मेक पने का मिथ्यात्व है, वहां साक्षीपना नहीं, इसलिए उसके नए नहीं है। ठीक है ना। अब जिस समय राग हो उसी समय राग से पृथक रहकर उसके साक्षी पने रूप परिणमित होता है, ऐसा साधक का धर्म है। ये बात भी स्पष्ट है कि राग का साक्षीपना कैसे होता है, कि राग से पृथक रह करके, राग से पृथक रहकर ये राग है मैं नहीं, ऐसा पृथक रह करके राग को जानता है, तो इसका नाम राग के साक्षीपने परिणमित होता है। ये किसका धर्म है, ये साधक का धर्म है। और देखो, उसमें ये जो साक्षीपना है ये राग के कारण नहीं, परिणति में राग है इसलिए और साक्षी है, ऐसा नहीं। यदि एक धर्म दूसरे धर्म के कारण हो तो उस धर्म की हीनता होती है। क्या हीनता होती है, कि अर्थात वह धर्म स्वतंत्र सिद्ध नहीं। राग के कर्तापने का धर्म और राग के साक्षीपने का धर्म, दो धर्मों की चर्चा अभी साथ साथ चल रही है। तो अब अपन यहाँ विचार करते हैं कि यदि राग के कारण से उसके राग का साक्षीपना मानो तो एक धर्म के कारण दूसरा धर्म होना माना गया, और एक धर्म के कारण दूसरा धर्म होना माना गया, तो ये दो धर्म माने कैसे गए? दो धर्म का अपना स्वतंत्र भाव नहीं है, तो ये दो कैसे हुए?
दो होने के लिए उनकी स्वतंत्रता जरूरी है कि नहीं? जैसे इस विश्व में अनंत द्रव्य हैं, तो ये अनंत रहने के लिए प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता जरूरी है कि नहीं? अपन 3, 4, 5 लोग हों तो 4, 5, 3 लोग में 3 की स्वतंत्रता नहीं हो तो 3 कैसे? ठीक है ना? तो राग के कारण इसके साक्षीपना वर्तता हो तो इसमें ये बात खड़ी हो जाती है कि एक धर्म दूसरे धर्म के कारण है। तो फिर वे दो धर्म कहाँ रहे? अर्थात वह धर्म स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता। अब देखो क्या कहते हैं, वस्तु की अपेक्षा से देखने पर सभी धर्म परस्पर सापेक्ष हैं, किंतु प्रत्येक धर्म स्वयं अपने से है, अन्य धर्म से नहीं। ये चर्चा अपनी 4-5 दिन से चल रही है और बल्कि पहले से चल रही है कि प्रत्येक आत्मा का प्रत्येक धर्म निमित्त के आधार नहीं, पर्याय के आधार से नहीं और अपने ही अन्य धर्म के आधार से, है ना? तो ये क्या बात कही इस लाइन में कि वस्तु की अपेक्षा देखने से, वस्तु की अपेक्षा से देखेंगे तो क्या देखा जा रहा है? वस्तु देखी जा रही है और वस्तु अनंत धर्मों को धरने वाली है, तो वस्तु की अपेक्षा से धर्म सापेक्ष कहलाए। किसके सापेक्ष? वस्तु सापेक्ष। वस्तु की अपेक्षा से सभी धर्म परस्पर सापेक्ष कहलाते हैं। क्यों? कि वे सबका आश्रयभूत एक वस्तु है, ये अपेक्षा सापेक्ष। लेकिन प्रत्येक धर्म स्वयं अपने से है, अन्य से नहीं, इसलिए वे अनंत हैं धर्म। यदि एक धर्म दूसरे धर्म से हो तो दूसरा तीसरे से हो, तीसरा चौथे से हो, तो फिर क्या हुआ कि वे अनंत रह नहीं सकते। अनंत रहने के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। तो फिर उन्हें सापेक्ष कितना कहा, कैसे कहा? वस्तु की सापेक्षता से, क्योंकि एक ही वस्तु के आश्रय से अनंत धर्म हैं, तो उस वस्तु की सापेक्षता से वे अनंत धर्म सापेक्ष है वस्तु की अपेक्षा से। लेकिन प्रत्येक धर्म स्वयं अपने से है। समझाते हैं गुरुदेव, देखो, जिस प्रकार एक आत्मा अपने रूप है और पर रूप नहीं है, बोलो मंजूर के नहीं मंजूर? ये वाला न्याय पकड़ में आता है क्या कि आत्मा अपने रूप है पर रूप नहीं? तो ऐसा अंतर कब आपको ज्ञात होएगा कि मेरा आत्मा मुझ रूप है, अन्य रूप नहीं? ये अंतर है ना, दो आत्माओं के बीच में अंतर है। क्या अंतर है कि मेरा आत्मा मुझ रूप है अथवा मैं मेरे आत्मरूप हूँ पर रूप नहीं? ये बात कब समझ में आएगी कि जब दोनों को अलैदा अलैदा पृथकता से देखेगा। तो कहा देखो कि मेरे धर्म मुझ में और पर के धर्म पर में, इस प्रकार दोनों के धर्मों की पृथकता जुदाई निश्चित करे तो दोनों के बीच अंतर पड़े, अन्यथा अंतर कहाँ रहा? वस्तु के धर्म उसे पर से भिन्न बतलाते हैं, किंतु मेरे धर्म पर के कारण और पर के धर्म मेरे कारण ऐसा जो मानता है उसे दो वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं पड़ता। ये देखो अपन ने ऊपर पढ़ी थी एक लाइन, वस्तु की अपेक्षा से देखने पर सभी धर्म परस्पर सापेक्ष हैं और किंतु प्रत्येक धर्म स्वयं अपने से है। यही आई ना चर्चा। इसमें अब पहला जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा अभी, जो जिस प्रकार उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार एक आत्मा अपने रूप है पर रूप नहीं, ऐसे दोनों की पृथकता का एहसास, पृथकता का भान कब होएगा? कि जब दोनों में स्वतंत्रता से दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी देखी जाए और दोनों में निरपेक्षता देखी जाए, तभी तो दो होंगे। ऐसे अपने धर्म अपने में है और पर के धर्म पर में है। मेरा ज्ञान मुझ में है, पर का ज्ञान पर में है।
मेरे सुख दुख का वेदन होने वाला जो राग भाव मेरा है, अन्न का अन्न से है, ऐसा जो मानता है, देखो ऐसा जो माने तब उसमें अंतर पड़े। लेकिन कोई यो माने कि मेरा धर्म पर के कारण और पर का धर्म मेरे कारण, उसने क्या किया कि दो वस्तुओं की जुदाई, उनमें अंतर, फर्क, तफावत, भिन्नता है, वह उसने नहीं जानी। अब आगे देखो, उसी प्रकार ऊपर लिखा था जिस प्रकार, अब उसी को समझाते हैं। उसी प्रकार एक वस्तु के दो धर्मों के बीच अंतर कब पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे से स्वतंत्र जानेगा, तो कर्त धर्म और अकर्त धर्म। तो कर्त धर्म और अकर्त धर्म ये दो धर्म हैं, ये आप दो कैसे कह सकते हो? जब यह जानो कि अकर्त धर्म रूप जो साक्षीपना है वह राग के कारण नहीं, और राग का कर्तापना है वो उसके साक्षीपने के कारण। दो धर्म एक कहाँ गया? दोनों को एक दूसरे से स्वतंत्र जानेगा तो ही तो वे दो धर्म हैं। वस्तु में एक साथ अनेक धर्म हैं, किंतु उनमें एक धर्म के कारण दूसरा धर्म नहीं है। इसी का नाम निरपेक्ष कहते हैं, इसी को तो निरपेक्ष का। आत्मा एक साथ अनंत धर्मों वाला है, उसके बदले अकेले राग के कर्तृत्व को ही देखे और साक्षी रूप अकर्ता स्वभाव को न देखे, न स्वीकृत करे, तो उसने आत्मा की ओर देखा ही नहीं, एकांत राग की ओर देखा है। इसलिए उसे चैतन्य स्वरूप आत्मा की सिद्धि नहीं होती। नए सम्यक ज्ञान का अंश है। राग के कर्तृत्व को जानने वाला जो ज्ञान का अंश है वह भी राग का साक्षी ही रहता है। देखो, वह ज्ञान राग के साथ एक मेक नहीं हो जाता, किंतु उससे भिन्न ही रहता है। वह जो राग के कर्तृत्व को जानने वाला ज्ञान का अंश, न किसे कहा? ज्ञान का अंश। तो जो ज्ञान का अंश परिणाम राग के कर्तृत्व को जान रहा है, वो राग से भिन्न रहकर जान रहा है कि एक मेक होके जान रहा है? भिन्न रह के जान रहा है, क्योंकि राग से वह एक मेक हो नहीं सकता, उससे भिन्न ही रहता है। तो वहाँ साक्षी बना भी रहा कि न रहा ना, लेकिन एक धर्म के कारण दूसरा धर्म नहीं, ये बात इसमें मुख्य है। उसी समय राग के अकर्ता रूप निश्चय स्वभाव का भान भी साथ ही वर्तता है। इस प्रकार साधक को निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं। पहले व्यवहार हो फिर निश्चय हो, ऐसा नहीं है। क्षणिक पर्याय में राग का कर्ता है, ये व्यवहार हुआ, और त्रिकाली स्वभाव से राग का अकर्ता है, यह निश्चय हुआ। और ये दोनों कौन? दोनों के पर्याय में राग का कर्तापना और स्वभाव में राग का अकर्तापना, यह दोनों अपने अपने कारण एक समय में ही है। कोई ऐसा कहे पहले व्यवहार परिणमित होता है और फिर व्यवहार निश्चय का कारण होता है, तो वह बात बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या। एक ही साथ है, एक ही साथ। लेकिन राग के कर्ता, राग का मैं करता हूँ, ऐसा धर्म मुझ में है, ऐसा जानने वाला उसी समय राग के अकर्ता स्वभाव को जानता है कि नहीं जानता? तो वह जो राग के कर्तापने का व्यवहार और अकर्तापने का स्वभाव निश्चय, वो दोनों साथ साथ ही सिद्ध हुए कि नहीं हुए? एक ही साथ तो सिद्ध हुए। अपने कौन सी गाथा है? 47 नंबर द्रव्य संग्रह की, जिसमें दोनों मोक्षमान निश्चय व्यवहार एक साथ प्रकट, ऐसी चर्चा आई है। वो इसलिए यहाँ याद किया
कि वो लोगों को लगता है कि पहले व्यवहार का परिणमन तो हो, यदि व्यवहार का परिणमन ही नहीं होगा तो तेरी दृष्टि वहां कैसे होगी, अर्थात निश्चय की प्राप्ति कैसे होगी। तो पहले व्यवहार का परिणमन हो, फिर वो व्यवहार निश्चय का कारण बने, तो यह बात तो बिल्कुल झूठी, जड़ से झूठी, जड़ माने मूल में से झूठी। राग के कर्ता रूप व्यवहार के समय ही यदि अकर्ता स्वभाव का भान न वर्तता हो तो उसे राग के साथ एकत्व बुद्धि होने से मिथ्यात्व। ऐसा कैसे कह दिया उसने कि राग के साथ एकत्व बुद्धि है? अरे अकर्ता स्वभाव का भान नहीं है तो नियम से राग के साथ एकत्व, उसकी दृष्टि एकांत राग पर पड़ी है, इसलिए उसका भी नय सच्चा नहीं है। मात्र राग का कर्ता होकर कर्ता धर्म और अकर्ता धर्म यानी साक्षी धर्म को नहीं जाना जा सकता, किंतु स्वयं शुद्ध चैतन्य की दृष्टि करके राग का अंशता अकर्ता हुआ है और अभी अंशता राग का कर्तृत्व भी है, ऐसे साधक को दोनों धर्मों का यथार्थ ज्ञान। ये बात किसे समझाते हैं? जिस शिष्य ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा है कि प्रभु आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त होता है, यही तो प्रश्न था परिशिष्ट में, तो उसे यह समझाया जा रहा है। 47 नए से किसको समझाया जा रहा है? जिसने पूछा है आत्मा कौन है, कैसा है और कैसे प्राप्त होता है। जिसे आत्मा को समझने की जिज्ञासा नहीं है यानी रुचि नहीं है, वह तो यह बात सुनने के लिए खड़ा भी नहीं रहे। वो तो उसको क्या ये बातें करते हो, कर्तने अकर्तने द्रव्य पर्याय ने, ये क्या बातें करते हो? क्यों कि उसे समझना नहीं है ना आत्मा। यहाँ तो एक बात और समझना, जो नए समझने के लिए तत्पर है उसे भी आत्मा नहीं समझना है, तो उसको भी आत्मा नहीं समझा रहे हैं। जो आत्मा समझने के लिए तत्पर है उसको नहीं समझा रहे हैं। प्रभु यह आत्मा का स्वरूप क्या है और उसका अनुभव कैसे होता है, ऐसे विनय पूर्वक पूछने वाले शिष्य को आत्मा समझने की जिज्ञासा है। ऐसे ही अपना छठी गाथा चल रही है, उसमें भी आया आत्मा कौन है जिसके जानने से मेरा कल्याण होता है, ये प्रश्न उसमें आया छठवीं गाथा। तो उसमें कहा एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार यह आत्मा शुद्ध कहलाता है। किस प्रकार के उपासित होता हुआ शुद्ध है। बहुत चर्चा आज 6-7 बार ली गुरुदेव ने, उसमें लिया ना, वो ख्याल आ गई बात कि जो अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ, तो अन्य द्रव्य के भाव में राग नहीं लेना है, राग नहीं लेना अन्य द्रव्य के भाव में। अन्य द्रव्य के भावों से यानी जितने पर द्रव्य हैं उनकी तरफ से लक्ष्य छोड़कर जो स्वरूप सन्मुखता हुई तो वहां राग है ही नहीं, ऐसा है। तो राग नहीं है तो किसकी उपासना है वहां? कि आत्म पर की उपासना छूटकर अपने शुद्धात्म द्रव्य की उपासना होने से वह शुद्ध है। 4, 5, 6, 7 बार ली चर्चा है एवं भणंति शुद्धम। कल हिंदी में चलेगा और हिंदी में फिर शुरू से छठवीं गाथा चलेगी अपनी। ऐसे विनय पूर्वक पूछने वाले शिष्य को आत्मा समझने की जिज्ञासा है, सच्चे गुरु की श्रद्धा है, कुदेवादी की मान्यता छूट गई है, स्वर्गादि की प्राप्ति कैसे हो उसकी भावना नहीं है। लो ये पात्रता पूछते ना, क्या पात्रता है? तो पहली पात्रता तो आत्मा समझने की जिज्ञासा है, और उस जिसे जिज्ञासा है उसे सच्चे गुरु की श्रद्धा है, कुदेवादी की श्रद्धा टूट गई है, मान्यता छूट गई है, और स्वर्ग आदि की प्राप्ति कैसे हो, वर्तमान जीवन सफल कैसे हो, इस जीवन में सफलता की प्राप्ति कैसे हो, परिणाम मेरे कैसे शांत रहें, ये सब की जिज्ञासा है। तो कहते हैं तेरे आत्मा की जिज्ञासा नहीं, अभी मेरा ये जन्म मरण कैसे मिटे इसकी जिज्ञासा चाहिए।
ये वाले भव से अगला भव कैसे सुधरे इसकी जिज्ञासा जिसे है उसे आत्मा की जिज्ञासा नहीं है। बहुत साफ सुथरी बात है। किंतु आत्मा के आनंद का अनुभव कैसे हो वही भावना है ऐसे सुपात्र जीव को आचार्य देव यहाँ आत्मा का स्वरूप समझाते हैं और इस उपदेश अनुसार आत्मा का स्वभाव समझकर वह जीव साधक हुए बिना नहीं रहेगा। कौन सुपात्र हुआ है? वो सुपात्र कौन हुआ है कि जिसने यह जिज्ञासा अंतर में जागृत की है कि ये आत्मा कौन है और ये कैसे प्राप्त होता है। जिसने इन सब बातों को छोड़ दिया है कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति कैसे होगी। जिसने यह पुदेवादी की मान्यता रखूं तो वर्तमान में मेरी सेटिंग चले ऐसा जिसने छोड़ दिया है। सच्चे गुरु की श्रद्धा जिसको, सब आ गया ना, इसमें चर्चा आ गई। आचार्य देव कहते हैं कि देख भाई, पर्याय में जिस क्षण राग होता है उसी क्षण उससे अधिक रहकर, अधिक माने भिन्न रहकर साक्षी रूप रहने का तेरा स्वभाव है। राग का कर्तृत्व तो क्षण पर्यंत है, वह तेरा स्थायी स्वभाव नहीं है। तू तो अनंत धर्म के पिंड रूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य है। तो कहा कर्तन से राग के कर्तृत्व का धर्म कहा, इसलिए जैसा राग होना होगा वैसा होता रहेगा। इस प्रकार एकांत राग को ही देखे और उसी समय अनंत धर्मों का पिंड आत्मा है उसे न देखे तो वह एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। उसे कर्तन की भी खबर नहीं है। जो अनंत धर्मों के चैतन्य पिंड रूप आत्म स्वभाव को देखता है वह जीव क्षणिक वृत्ति में होते हुए मात्र राग में रुकता नहीं, अटकता नहीं। कर्तन से राग के कर्तृत्व को जानता अवश्य है किंतु उसी में रुक नहीं जाता। कितनी जिम्मेदारी है ये दो नयों में चर्चा जितनी है। एक एक समय में वर्तते हुए राग की अस्थि सिद्ध करी है, उसका कोई निषेध नहीं किया गया है कि पर्याय में राग होता ही नहीं। पर्याय में होते हुए राग की अस्थि है, वह क्षणिक अस्थि है और वह मेरा त्रैकालिक कायमी स्वभाव नहीं है। तो उस समय जो राग हुआ है वह यद्यपि कि मेरे स्वभाव में ऐसा भाव नहीं कि राग को करे, तो भी वह जो पर्याय में राग है उस रूप में परिणमित हुआ। कितनी जिम्मेदारी है एक साथ पूरी की पूरी बात समझने की। और पूरी बात इसी प्रकार, इसी स्ट्रक्चर और इसी नक्शे में नहीं समझ में आएगी तो फिर कभी समझ में नहीं आएगी। यहाँ अपन ने आज जब स्वाध्याय प्रारंभ की तो कहा था कि आत्मा स्वयं ही परिणाम से परिणमित होता है। राग का विकारी हो कि निर्मल निर्विकारी हो, वो परिणाम में आत्मा ही परिणमित होता है। तो उस न्याय से बात खड़ी रखना, क्या रखना कि पर्याय में जो राग है उसकी क्षणिक सत्ता है। एक समय वर्ती एक क्षण में उपजता राग उस क्षण का सत है, वो राग है। और वो जो राग है वो मेरे कायमी स्वभाव से नहीं आया है और कर्म के उदय अथवा देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र कुटुंब के निमित्त से भी नहीं आया है। वह जो राग है उस राग के भाव से मैं आत्मा स्वयं परिणमित हुआ हूँ, तथापि मेरा एक जो ज्ञायक भाव शुद्ध स्वभाव है वो उस रूप परिणमित नहीं हुआ है। तो एक ही साथ ये वो परिणमन का कर्ता मैं हूँ, लेकिन वो परिणमन के काल में भी मैं तो उससे भिन्न साक्षी मात्र हूँ। इतनी एक साथ बात है दोनों ने। जो
जिस क्षण राग होता है उसी क्षण स्वयं द्रव्य उन्मुखता से वह राग से अधिक होकर यानी भिन्न होकर साक्षी रूप से परिणमित होता है। इस प्रकार साधक को दोनों धर्म एक साथ परिणमित होते हैं तो उसी समय वह राग से अधिक होता है कि हाँ, अपनी द्रव्य की सन्मुखता से उपजी हुई जो दृष्टि प्रतीति की अखंड धारा चल रही है, धारावाही, उस धारावाही धारा के द्वारा वह जो वर्तता राग है, मैं उससे भिन्न हूँ, ऐसा उससे न्यारा रहना साक्षीपना है। और वह परिणाम से मैं परिणमित हुआ हूँ, ये कर्तापना है। और एक ही साथ साधक को दोनों धर्म है। लिखा है कि नहीं? यहाँ ये नहीं लेना स्वयं द्रव्य उन्मुखता से राग से अधिक होकर, वह भेद ज्ञान करके फिर राग से छूटता, वो तो चल ही रहा है उसका भेद ज्ञान। लेकिन जिस समय वह उपयोग में राग वर्त रहा हो तब भी, यानी राग जानने में आ रहा है तब भी वह राग से भिन्न अपने को जान रहा है और राग को भिन्न जान रहा है। इस प्रकार साधक को दोनों धर्म एक साथ परिणमित होते हैं, किंतु उनमें साक्षी पने की वृद्धि तो होती ही जाती। क्यों? द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से, और राग कम होता जाता है। अल्प काल में ही उसके कर्त धर्म दूर हो जाता है। लो, कर्त धर्म ना रहा। क्यों? कि राग ही ना रहा। राग जिसका कर्ता होने का धर्म है वो वस्तु वो नहीं है, उसका कर्तापना भी न रहा और साक्षात अकर्ता साक्षी स्वरूप हो जाता है। समय सार के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन किया है, उनमें अकर्तत्व शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि आत्मा ज्ञातृत्व के सिवा रागादि परिणामों का कर्ता नहीं होता। ऐसी वहां पर 47 शक्ति के प्रकरण में उसकी अकर्तत्व शक्ति की चर्चा की गई है। यहाँ 38वें तथा 39वें नय से कर्ता धर्म और उसके समक्ष नाम सामने अकर्ता रूप साक्षी धर्म का वर्णन किया है ना। अब अपन चर्चा चल रही थी ना कि नयों के वर्णन में क्रम है ना। तो क्रम क्यों इस प्रकार है कि जिस समय कर्ता पने की बात बताई उसी समय साक्षी पने की बताई, क्योंकि हमें समझाना है आचार्य भगवान को, इसलिए इनमें अपन को जोड़ा है। लेकिन वस्तु में धर्म है वे जोड़े बोड़े से नहीं है, वे अनंत धर्म निरपेक्ष अपने अपने से एक वस्तु के आश्रय से पड़े हुए हैं, रहे हुए। उसी प्रकार अब 40वें 41वें नय से भोक्ता धर्म तथा उसके सामने अभोक्ता रूप साक्षी धर्म का वर्णन करेंगे। इस प्रकार 39वें अकर्त नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। भोक्त नय भी थोड़ा पढ़ते हैं अपन, देखो 40वां नय है, 5-7 मिनट है। भोक्तृ नयेन हित अहित अन्य भोक्तृ व्याधित वत सुख दुखादि भोक्तृ। आत्म द्रव्य भोक्तृ नय से सुख दुखादि का भोक्ता है। कैसे? कि हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी की भांति। पत्त पत्त होता है ना, तो हितकारी अहितकारी अन्न माने भोजन आहार, उसको खाने वाले रोगी की भांति यह आत्मा भोक्ता नय से अपनी परिणति में उपस्थित सुख दुख आदि का भोक्ता है। देखो इसको समझाया कि आत्मा भोक्ता नय से, भोक्तृ नय है ना, ये संस्कृत शब्द है तो अपने को बोलने में थोड़ा अटपटा होता है, अभोक्तृ और भोक्तृ, तो भोक्ता अभोक्ता नय भी अपन इसको बोल सकते हैं। लिखा है ब्रैकेट में, आत्मा भोक्ता नय से सुख दुख आदि को भोगता है। कैसे? कि जैसे हितकारक या अहितकारक अन्न को खाने वाला रोगी सुख या दुख को भोगता है। रोगी है, हाँ, तो वो मान लो शक्कर का रोगी है, तो शक्कर के रोगी का क्या है कि शक्कर खाते हुए दुखी होता है और जो उसके करेले वरेले खाते हुए सुखी होता है, ऐसा अपन समझ सकते हैं।
तो जिस प्रकार वह हितकारी अहितकारी अन्न आहार को खाता हुआ रोगी सुख दुख को भोगता है ना, इसी प्रकार यह आत्मा भोगता न से सुख दुख आदि का भोगता है। देखो गुरुदेव कहाँ से शुरू करी बात कि जिनके भावलिंगी मुनि दशा वर्तती थी, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, कुंद कुंद स्वामी है ना, और अंतर में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करते थे, था कि नहीं? उनके अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वय संवेदन, प्रतिक्षण और प्रतिपल निर्विकल्प होकर आत्मा के आनंद स्वरूप में झूलते थे। प्रतिक्षण प्रमत्त दशा में आकर प्रमत्त से अप्रमत्त, अप्रमत्त से प्रमत्त, प्रमत्त से अप्रमत्त, छठवें सातवें गुण स्थान में निरंतर झूल रहे हैं। कहते हैं 1 मिनट में अनेकों बार। तो ऐसे दिगंबर संतों का ये कथन है। अभी 5वीं गाथा चली थी समय सार जी की कि मैं अपने निज वैभव से कहूंगा। तो निज वैभव जो मुनिराज ने अपना बताया तो वह प्रचुर स्वय संवेदन बताया। 4 बोल आए थे ना उसमें, 4 बोल में चौथा बोल था प्रचुर स्वय संवेदन। स्वय संवेदन कैसा? प्रचुर। ज्ञानी को भी स्वय संवेदन तो है, प्रचुर नहीं। तो प्रचुर स्वय संवेदन स्वरूप मेरे जो अंतरंग में निज वैभव प्रगटा है, मैं कहूंगा और तुम अनुभव से परीक्षा प्रमाण करना। हाँ, तो ऐसे दिगंबर संतों का यह कथन है। अब देखो, अब अपनी बात आई। जो जिज्ञासु शिष्य पात्र होकर समझना चाहता है उसके लिए ये कथन है, अन्य के लिए नहीं। यहाँ 47 नयों से किसका वर्णन चल रहा है? आत्मा के धर्मों का, अर्थात आत्मा का वर्णन चल रहा है। कोई कहे कि यहाँ नयों का वर्णन चल रहा है तो गुरुदेव हर बार कहते अपन ने ध्यान दिया। अब 39वें नय से 39वें अकर्त नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ, यही कहते हैं ना। ऐसे यहाँ आत्मा के धर्मों का वर्णन हो रहा है, जिसे अंतर्मुख आत्म स्वभाव के अवलंबन से सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान हुआ हो, उसी को सच्चे नय होते हैं। भोक्तृ नय से आत्मा सुख दुख का उपभोग करता है। समझना इसको थोड़ा, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। हर्ष वह सुख और शोक वह दुख। हर्ष शोक का परिणमन है ना, हर्ष वह सुख और शोक वह दुख, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं। इस प्रकार यहाँ सुख और दुख दोनों विकार रूप भाव हैं। जिस प्रकार रोगी हितकारी अहितकारी अन्न खाता है और उसके फल रूप साता असाता भोगता है, उसी प्रकार आत्मा हर्ष शोक के विकारी परिणाम करता है और उनके फल रूप सुख दुख का उपभोग करता है। यानी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यह आत्मा किसी वस्तु को नहीं भोगता है। हाँ, आज गुलाब जामुन को भोगता है, कि कड़वे करेले को भोगता है, कि वो गर्मी को भोगता है, कि सर्दी को भोगता है, ये नहीं। ये आत्मा गर्मी सर्दी मिठाई नमकीन मिर्ची खारा खट्टा मीठा ये नहीं भोगता है, और कर्मोदय को भी नहीं भोगता है। कोई कहे साहब वस्तु तो नहीं भोगता, लेकिन साता का उदय तो भोगता है, असाता का उदय तो भोगता है कि ना, साता असाता के उदय को भी ये जीव नहीं भोगता। ये जीव तो अपनी परिणति में होते हुए हर्ष शोक रूपी सुख दुख आदि परिणाम को भोगता है। तो वो उस विकार रूप हर्ष शोक के विकार रूप आप परिणमित होता है और उसका भोगता है। रागादि का भोगता है, रागादि हो गए ना वे, रागादि का भोगता है, लेकिन वस्तुओं का निमित्त का या कर्मोदय निमित्त का भोगता नहीं है। देखो, उसके फल रूप सुख दुख का उपभोग करता है। कर्म के उदय के कारण हर्ष शोक का उपभोग या भोग होता है ऐसा नहीं है, किंतु जीव की पर्याय में वैसा भोक्ता धर्म है। जड़ कर्म का कोई धर्म आत्मा में नहीं और आत्मा का कोई धर्म जड़ धर्म के कारण नहीं है।
जो कर्म के उदय के कारण हर्ष शोक होना मानता है उसने आत्मा का धर्म पर के कारण माना है, इसलिए वास्तव में उसने आत्मा को नहीं जाना है और आत्मा की पर्याय में हर्ष शोक का भोक्तृत्व सर्वथा है ही नहीं, ऐसा माने तो उसने भी आत्मा के भोक्ता धर्म को नहीं माना, वह भी मिथ्या दृष्टि है। शेष चर्चा अपनी इसमें आगे चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।